How are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, in previous video, we have started our chapter number 3, the Delhi Sultanate, the Delhi Sultans from our history. Now today we will go the next topic of that lesson, a closer look, administration and consolidation under the Khiljis and Tughlaq. The consolidation of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governance and administrator. कि जो कंसोलिडेशन था किंगडम का वो इतना ज़्यादा वास्ट था कि दिल्ली सल्तनत को अब जो रिलायबल गवर्नर्स थे और एडमिनिस्ट्रेटर थे उनकी ज़रूरत पड़ने लगी. Rather than appointing aristocrates and handed chieftains as governors, the early Delhi sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service called बंदागन in Persian. तो किसी एरिस्टोक्रेट को या लैंडेड चीफटेन को गवर्नर के रूप में अपॉइंट करने से बेहतर अर्ली दिल्ली सल्तनत ने इल्तुतमिश ने फेवर किया कि जो उनके स्पेशल स्लेव्स होते थे मिलिट्री सर्विस में, जिन्हें बंदागन पर्सियन में कहा जाता था, उन्हें रखा. They were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom. तो उनको केयरफुली ट्रेंड करते थे ऐसे आदमी को कि जो पॉलिटिकल ऑफिसेस होते थे अपने उनके किंगडम के, जो उस तरह का काम कर सकें. सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर, और वो जो होते थे वो बिल्कुल अपने मास्टर के ऊपर टोटली डिपेंडेंट अपॉन होते थे. सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिले अपॉन देम, और जो सुल्तान होते थे वो उनके ऊपर पूरा विश्वास करते थे. Now the Khiljis and Tughlaqs continued to use Bandagan and also raised people of humble birth. तो खिलजी और तुगलक ने इस तरह इसको कंटिन्यू रखा बंदगन को, और जो हम्बल बर्थ में होते गए लोग उनको अपने अंडर में रखते गए. हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स. क्लाइंट स्टूडेंट वो होता है समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर, जो दूसरों के संरक्षण में होता है या डिपेंडेंट होता है किसी के ऊपर, उसे क्लाइंट्स कहते हैं. टू हाई पॉलिटिकल पोजीशन. दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स. उनको जनरल और गवर्नर्स के जैसे अपॉइंट किया जाता था. एंड हाउ एवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और उसे इंट्रोड्यूस करते थे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती थी उसका एक एलिमेंट ले. और जो स्लेव्स और क्लाइंट्स होते थे वो अपने मास्टर्स के बहुत लॉयल होते थे और पैट्रॉन होते थे, भक्त होते थे. बट नॉट टू देयर हायर्स, लेकिन वो अपने पूर्वजों के नहीं होते थे, अपने हायर्स के. न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट. नए जो सुल्तान होते थे उनके खुद के सर्वेंट होते थे. एज अ रिजल्ट द एसेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क ऑफन सॉ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी. तो ऐसा देखने को मिला कि जो नए और जो पुराने थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई देने लगे, विरोधाभास आ गया. द पैट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल people by the Delhi Sultans also shocked many elites, and the authors of Persian Tawariq criticized the Delhi Sultans for appointing the low and base born to high offices. तो इसके लिए दिल्ली सुल्तान को क्रिटिसाइज भी किया गया पर्सियन तवारिक्स के द्वारा कि वो किस तरह से लो और बेस बॉर्न लोगों को ऐसे हाई ऑफिसेस में अपॉइंट करते हैं. तो अर्लियर सुल्तान्स के जैसे खिलजी और तुगलक जो थे उन्होंने भी अपनी मिलिट्री कमांडर्स को गवर्नर्स और टेरिटरीज के वेरिंग साइज के अनुसार अपॉइंट किया. दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता एंड देयर होल्डर्स वर कॉल्ड इक्तादर और मुक्ति. तो उस तरह के लैंड्स को इक्ता कहा गया और उसके होल्डर को इक्तादर और मुक्ति कहा गया. द ड्यूटी ऑफ मुक्तीज वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स. तो इनकी ड्यूटी जो थी वो थी कि मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करना एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज. एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विस द मुक्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी. तो मुक्तीज जो थे वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू अपनी एज अ सैलरी के रूप में. They also paid their soldiers from these revenues. वो अपने soldiers को भी उन्हीं revenues से paid किया करते थे. Control over muktis was most effective if their office were not inheritable and if they were assigned iktas for a short period of time before being shifted. तो
मुक्तीस का जो कंट्रोल था वो और ज़्यादा इफेक्टिव था अगर उनका जो ऑफिस था वो किसी के इनहेरिटेबल नहीं था या इक्ता जो थे वो शॉर्ट पीरियड के लिए किसी को शिफ्ट किया गया था. नाउ दीज हार्श कंडीशन ऑफ सर्विस वर रिगरसली इम्पोज्ड ड्यूरिंग द रीगेंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक. तो इस तरह की जो कंडीशंस थी वो सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन के समय पर आई थी. Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the muktis. Now care was taken that the muktis collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers. Here student, in this table there is the difference of ruling of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. So we discuss about, I explain you some. Like Delhi was attacked twice in 1299 to 1300 and 1302 to 1303. As a defensive measure, Alauddin Khilji raised a large standing army. कि 2 बार अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अटैक किया, 1299 से 1300 में और 1302 से 1303 में. Muhammad Tughlaq, the Sultanate was attacked in the early years of Muhammad Tughlaq's reign. The Mongol army was defeated. Muhammad Tughlaq was confident about the strength of his army and his resources to plan an attack of Taraksonia. He therefore raised a large standing army. Here Alauddin constructed a new garrison town named Siri for his soldiers, जो हमने map 1 में देखा. Now rather than constructing a new garrison town, the oldest of the 4 cities of Delhi was emptied of its resident and the soldiers garrisoned there. The residents of the old city were sent to the new capital of Daulatabad in the south. Here the soldiers had to be fed. This was done through the produce collected as a tax from lands between the Ganga and Yamuna. Tax was fixed at 50% of the peasants' yield. Now in Muhammad Tughlaq's reign, students, produce from the same area was collected as tax to feed the army, but to meet the expenses of maintaining such a large number of soldiers, the Sultan levied additional taxes. This coincides with famine in the area. Now the Sultanate in the 15th and 16th century. We saw in table 1, you will notice that after the Tughlaq के बाद सैयद लोधी डायनेस्टी ने रूल किया दिल्ली और आगरा में 1526 तक. उस समय by then जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान and the entire South India had independent rulers who established flourishing states and prosperous capitals. Now this was also the period which saw the emergence of new ruling groups like the Afghans and the Rajputs. Now some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administrated. कि उस समय पर कुछ जो states थे वो छोटे थे लेकिन बहुत powerful थे. शेर शाह सूर started his career as the manager of a small territory of his uncle in Bihar and eventually challenged and defeated the Mughal emperor Humayun. Sher Shah captured Delhi and established his own dynasty. कि शेर शाह ने हुमायूं को हराकर दिल्ली में अपनी खुद की डायनेस्टी तैयार की. Although Sur dynasty ruled for only 15 years. Sur dynasty ने 15 साल शासन किया. It introduced an administration that borrowed elements from Alauddin Khilji and made them more efficient. Now Sher Shah administration became the model followed by the great emperor Akbar when he consolidated the Mughal empire. जब अकबर ने कंसोलिडेट किया मुगल एम्पायर को, उस समय उसने शेर शाह के एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ मॉडल फॉलो किया था. सो स्टूडेंट्स, हियर दिस इज द चैप्टर ऑफ दिल्ली सुल्तान्स. सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर and try to understood it once again.